स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर गहराई से बात करेंगे। ये हैं मॉड्यूलर ईवी प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें लोग अक्सर स्केटबोर्ड भी कहते हैं। कभी सोचा है जैसे कारें लेगो ब्लॉक्स जैसी हों, एक ही बेस और उस पर अलग अलग तरह की गाड़ियां। हमारे पास एक स्रोत है, मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म का भविष्य। आज हम इसी को खंगालेंगे। मकसद ये समझना है कि ये तकनीक ईवी बनाने का तरीका कैसे बदल रही है, कैसे उन्हें सस्ता, तेज और शायद ज्यादा मजेदार बना सकती है। बिल्कुल। और ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, ये उतना ही क्रांतिकारी है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल फ्लैट पहियों वाला बेस, यही है स्केटबोर्ड। इसमें बैटरी नीचे फर्श में फिट होती है, साथ में मोटर्स और सारे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स भी। और कमाल की बात यह है कि इसी एक बुनियाद पर कंपनियां एसयूवी, पिकअप ट्रक्स, सेडान, यहां तक कि वैन भी बना सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो लेगो वाली बेस प्लेट होती है ना, उस पर आप कुछ भी बना लेते हैं। हाँ, सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये इतना जरूरी क्यों हो गया है अचानक? अचानक नहीं, पर हाँ, अब तेजी पकड़ रहा है। स्रोत साफ कहता है कि एक ही बेस को कई मॉडलों के लिए इस्तेमाल करने से डिजाइन और डेवलपमेंट का खर्चा और टाइम दोनों बचते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा फायदा है शायद। R&D कॉस्ट कम हो जाती है। और क्योंकि बैटरी फर्श में फ्लैट बिछी होती है, तो क्या इसे ज्यादा बैटरी लग सकती है रेंज के लिए? बिल्कुल, ज्यादा जगह मिलती है बैटरी पैक के लिए, तो रेंज बढ़ जाती है। और एक और बात, क्या? गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण केंद्र, वो नीचे आ जाता है। ओह अच्छा, तो इससे गाड़ी ज्यादा स्टेबल रहती होगी, मतलब चिपक के चलती होगी सड़क पे। एकदम सही। हैंडलिंग बहुत बेहतर हो जाती है, गाड़ी ज्यादा स्थिर रहती है। और सोचिए, पारंपरिक इंजन वाली जो भारी भरकम जगह होती है आगे, वो तो है ही नहीं। हाँ, तो अंदर पैसेंजर्स के लिए ज्यादा जगह, लेग रूम वगैरह, और सामान के लिए भी। हाँ, केबिन स्पेस काफी बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये रोजमर्रा के इस्तेमाल और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को सीधे बेहतर बनाता है। अच्छा, और ये काम कैसे करता है, मतलब टेक्निकली? आपने कहा बैटरी नीचे है, मोटर्स कहाँ होते हैं? मोटर अक्सर एक्सेल पे ही लगे होते हैं, आगे वाले पर या पीछे वाले पर, ओके। या फिर दोनों पर भी, जिससे ऑल व्हील ड्राइव मतलब AWD का ऑप्शन मिल जाता है। और पहिए, सस्पेंशन? वो सब सीधे इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं और इनको एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब अलग अलग गाड़ी के साइज और वजन के हिसाब से। अच्छा, मतलब फ्लेक्सिबल है काफी। हाँ, और जाहिर है एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो पावर, चार्जिंग, ड्राइविंग सब कुछ कंट्रोल करता है। सब कुछ इसी स्केटबोर्ड में इंटीग्रेटेड होता है। और इसके असल दुनिया के उदाहरण भी अब दिखने लगे हैं तेजी से ना। टेस्ला का नाम तो आता ही है दिमाग में। हाँ, टेस्ला तो मतलब एक तरह से पायनियर रही है इसमें। उनकी गाड़ियों में स्थिरता और रेंज के लिए ये डिजाइन शुरू से अहम रहा है। और कौन है? अब रिवियन को देखिए, उनका जो R1T ट्रक है और R1 SUV, दोनों एक ही स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बने हैं। अच्छा। और बड़ी पुरानी कंपनियां भी पीछे नहीं है, जैसे फॉक्सवैगन का MEB प्लेटफॉर्म। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो उनकी ID4 SUV में भी है, और वो जो रेट्रो स्टाइल वाली ID बज वैन है उसमें भी। वाह। इसी तरह जनरल मोटर्स का अल्टियम प्लेटफॉर्म है, वो हमर EV जैसी भारी भरकम गाड़ी में भी है, और कैडिलैक लिरिक जैसी लग्जरी SUV में भी। तो मतलब ये तकनीक काफी वर्सेटाइल है, अलग अलग ब्रांड्स इसे अपना रहे हैं। बिल्कुल, कोई इसे अपनी डिजाइन फिलॉसफी का हिस्सा बना रहा है, तो कोई अपनी रेंज को तेजी से इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें, तो इसका पर्यावरण पर या हमारी जेब पे क्या असर पड़ेगा? ये पहलू भी बहुत जरूरी है, सही कहा आपने, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन को तेज और सस्ता बनाते हैं। तो कंपनियां ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बना सकती हैं और जल्दी बना सकती हैं। मतलब सड़कों पर ज्यादा ईवीज दिखेंगी, प्रदूषण कम होगा। हाँ, सीधा कनेक्शन है। ज्यादा जीरो एमिशन गाड़ियां मतलब हवा साफ, और लागत कम होने से उम्मीद तो यही है कि ईवी ज्यादा लोगों की पहुंच में आ पाएंगी, मतलब सस्ती होंगी थोड़ी। और मेंटेनेंस, उसमें भी फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इनमें पारंपरिक इंजन के मुकाबले चलने वाले पुर्जे बहुत कम होते हैं ना, तो रख रखाव भी आसान और सस्ता हो जाता है, कम झंझट। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां नहीं है? मतलब इतना आसान है क्या कि एक ही बेस सब पर फिट हो जाए? नहीं, आसान तो नहीं है, चुनौतियां बिल्कुल हैं। स्रोत में भी इसका जिक्र है।
इंजीनियरों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन करना जो एक भारी भरकम पिकअप ट्रक का वजन झेल सके, उतना मजबूत हो, लेकिन साथ ही वही प्लेटफॉर्म एक छोटी हल्की सिटी कार के लिए भी किफायती और कुशल हो। ये बैलेंस बनाना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। और सेफ्टी का क्या, खासकर बैटरी की सेफ्टी? अगर क्रैश हो जाए तो? वो सबसे बड़ी चिंता है। फर्श में लगी बैटरी पैक को क्रैश के दौरान सुरक्षित रखना, ये टॉप प्रायोरिटी होती है। इस पर बहुत काम हो रहा है। और एक और बात, अगर सब कुछ स्टैंडर्ड हो जाएगा तो क्या गाड़ियां बोरिंग नहीं हो जाएंगी, सब एक जैसी? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन से लागत तो कम होती है, लेकिन डिजाइन की आज़ादी भी चाहिए। तो ये बैलेंस साधना पड़ता है कि पार्ट्स कॉमन हो, लेकिन इतने भी नहीं कि डिजाइनर कुछ अनोखा बना ही ना पाए। हाँ, ये वाकई मुश्किल होगा। अच्छा, स्रोत में कुछ और दिलचस्प बातें भी थी, जैसे वो अदला बदली वाली बॉडीज का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये शायद सबसे रोमांचक चीजों में से एक है। कुछ डिजाइन ऐसे बन रहे हैं जहां आप एक ही स्केटबोर्ड बेस पर अलग-अलग टॉप हैट या कह लीजिए बॉडी लगा सकते हैं। मतलब कैसे? जरा सोचिए, हफ्ते के दिनों में आप ऑफिस जाने के लिए सेडान बॉडी यूज करें ओके। और वीकेंड पर उसी बेस पर कैंपर वाली बॉडी फिट की। अरे वाह, ये तो गजब है। मतलब गाड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। बिल्कुल, ये गाड़ी के मालिकाना हक की जो पारंपरिक सोच है ना, उसे ही बदल सकता है। और ये बैटरियां घरों को भी बिजली दे सकती हैं, ऐसा भी कुछ था? हाँ, V2H यानी व्हीकल टू होम तकनीक। इन स्केटबोर्ड्स में लगी बैटरी काफी बड़ी हो सकती हैं। स्रोत बताता है 60 से 200 किलोवाट घंटे। ओह बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये इतनी एनर्जी है कि अगर लाइट चली जाए या बिजली महंगी हो तो ये कुछ समय के लिए आपके घर को पावर दे सकती है। कमाल है। और जैसा हमने पहले कहा था, बैटरी नीचे होने का एक और सीधा फायदा, अंदर ज्यादा जगह, पैरों के लिए खुलापन और सामान रखने के लिए बड़ा ट्रंक या शायद फ्रंट ट्रंक। हाँ, वो भी है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये मॉड्यूलर ईवी प्लेटफॉर्म या स्केटबोर्ड जो है, ये सिर्फ पुर्जे नहीं है। ये इलेक्ट्रिक कारों के डिज़ाइन, उनके बनने के तरीके और यहाँ तक कि उनके इस्तेमाल के तरीके को भी जड़ से बदल रहे हैं। ये उन्हें बनाने में सस्ता कर रहे हैं, प्रोडक्शन में तेज़ी ला रहे हैं, चलाने में ज़्यादा स्थिर और मज़ेदार बना रहे हैं और अंदर से ज़्यादा खुला। ये तकनीक यकीनन साफ सुथरे ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। स्रोत में कैंपर और डिलीवरी वैन जैसी अदला बदली वाली बॉडीज का जिक्र था। इसके अलावा और किस तरह की खास बॉडीज हो सकती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए या किसी समुदाय की खास जरूरतों को पूरा करें? इस पर सोचिएगा जरूर।